नमस्कार, आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज और मैं हूं आज राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष राधेश्याम प्रसाद जी। इनका कार्यकाल रहा है, गया जिला के पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं और बांके-बाजार दक्षिणी क्षेत्र से जिला परिषद के भी उम्मीदवार रह चुके हैं। इनका ढेर सारी यहाँ पे उपलब्धियां रही है। आज हम इनसे बात करना चाहेंगे कि आज राजद की स्थिति मगध में मजबूत है या फिर इस बार दमदार दावेदार कार्यक्रम जो हम लोग चला रहे हैं, जीसीपी का खास कार्यक्रम जो चल रहा है, इसमें यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से विधानसभा क्षेत्र में या फिर मगध में कैसी दावेदारी पेश कर रही है और उम्मीदवार कैसे अपना वर्चस्व लहरा रहे हैं, यहाँ पे परचम लहरा रहे हैं या फिर अपनी उम्मीदवारी कैसे पेश कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे राधेश्याम प्रसाद जी से कि आपकी क्या उपलब्धि रही है और किस मुद्दे पर आप चुनाव के लिए यहाँ पे अपना उम्मीदवार को मगध क्षेत्र में उतारेंगे। राधेश्याम प्रसाद जी। देखिए, हम लोग का कार्यक्रम बहुत लंबा चला है। वर्ष 1984 से छात्र संघर्ष से मैंने नेतागिरी शुरू किया हूँ और लोक दल उस समय था, उसके बाद दमकिप्पा बना, उसके बाद जनता दल बना, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल बना। तो हम लोग छात्र जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, छात्र की समस्या से लेकर के, और आज तक विभिन्न कार्यक्रम में हम लोग सफलता भी हासिल किए हैं। पलामू फील्ड फायरिंग रेंज जो 120 किलोमीटर लंबा और 80 किलोमीटर चौड़ा था, जिसमें इमामगंज, डुमरिया, बांके-बाजार का बहुत सा इलाका पलामू फील्ड फायरिंग में जा रहा था, लेकिन हम लोग संगठित होकर इसका विरोध किए, संघर्ष किए और अभी तक गया जिला में उतना बड़ा प्रदर्शन कोई नहीं कर पाया जो हम लोगों ने करके दिखाया था। उस समय जब हम लोग प्रदर्शन करने आए थे और जब मेमोरेंडम देना था राष्ट्रपति के नाम से, तो यहाँ का कलेक्टर भाग गया था, लेकिन हम लोग इतना संख्या बल में थे कि पुनः कलेक्टर को आना पड़ा और हम लोग मेमोरेंडम दिए और उस पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक्शन लिया। सरकार हिल गई थी। उस समय रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब और रेल मंत्री थे नीतीश कुमार जी। उनको इमामगंज की सभा में आकर कहना पड़ा कि यहाँ पलामू फील्ड फायरिंग रेंज अब नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ बहुत विरोध हो रहा है। यहाँ का डेंस पॉपुलेटेड इलाका जा रहा था, लेकिन कुछ लोग उसका भी समर्थन कर रहे थे जो अपने जमीन का मुआवजा लेना चाहते थे। वैसे वर्ग थे कुछ छीट फूट। जहाँ तक के राष्ट्रीय जनता दल की बात है, मैं सिद्धांततः जब से मैं राजनीति का शुरुआत किया हूँ तब से मैं, चाहे वो लोकदल हो, दमकिप्पा हो, जनता दल हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, बिहार में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो इसके सिद्धांत पर, वो जगदेव राव का सिद्धांत हो, उपेंद्र नाथ वर्मा जी का सिद्धांत हो, कर्पूरी ठाकुर जी का सिद्धांत हो, अंबेडकर साहब का सिद्धांत हो, बीपी सिंह का सिद्धांत हो, ये इन लोग जो महापुरुष रहे हैं, इन लोग के सिद्धांत पर मात्र एक ही दल चलता है, वह है राष्ट्रीय जनता दल। और हम हमेशा प्रेरित होकर रहे हैं और आज तक मैं कोई पार्टी में उछल कूद नहीं किया हूँ। ईमानदारी से मैं राजनीति किया हूँ। मैं एक कॉलेज का प्रिंसिपल भी हूँ और मेरा कोई न ठेकेदारी न रंगदारी किसी प्रकार के अन्य कोई धंधे मैं नहीं करता हूँ। मैं शुद्ध रूप से राजनीति करता हूँ और शुद्ध रूप से कॉलेज चलाता हूँ, क्योंकि मैं एक शैक्षणिक संस्थान चला रहा हूँ। इसलिए हमें ज्ञान है कि समाज का विकास कहाँ से हो सकता है। पहले तो है कि बगैर शैक्षणिक विकास के समाज का विकास हो ही नहीं सकता है। और इसके लिए हमारे जो पुरोधा रहे माननीय उपेंद्र नाथ वर्मा जी ने बहुत ही बढ़ चढ़कर
हिस्सा लिया शैक्षणिक विकास में। अनेक हाई स्कूल खोले, अनेक कॉलेज खुलवाए, अपने क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि जहां पर भी गए वो शैक्षणिक विकास के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित किया और उससे प्रेरित होकर हम लोग भी उनके नाम पर कॉलेज का स्थापना किए। ये हमारा सोच है और एक समझ है। राष्ट्रीय जनता दल गरीब गुरुओं को लेकर के हमेशा संघर्ष किया है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी को हमने देखा है, सब लोगों ने देखा है, बिहार के लोगों ने देखा है कि गरीब का बल राष्ट्रीय जनता दल। जब वो जाते थे मुख्यमंत्रित्व के काल में तो गरीब गुरुआ में एक नई प्रकार के ऊर्जा का स्रोत होता था और लगता था कि मेरा मुख्यमंत्री आया है। और बैठ के जो गरीब को बाल कटवाते थे और सेवा करते थे, नहवाते थे, और फिर जो उन्होंने नारा दिया था कि मुन्ना मुन्नी पढ़ती जाए, गाय भैंसिया चरती जाए, मुन्ना मुन्नी पढ़ती जाए, तो ये बड़ा आंदोलन था। अभी आप देखेंगे कि पढ़ाई के प्रति गरीबों में भी बड़ा आकर्षण पैदा हुआ है, लेकिन जो आधारभूत जो शिक्षा का विकास होना चाहिए अभी भी वो गति नहीं मिल पाई है। गया जिला में आपका उपलब्धि बता रहे हैं कि यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आई उस समय मुख्यमंत्री जी साफ विरोध किए थे, इस पे आपका क्या कहना है और राजद इसमें क्या किया, क्या भूमिका निभाई? उस समय जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यहाँ स्थापना होने वाला था तो हम लोग सर्वदलीय यहाँ पर सभा किए थे, मीटिंग किए और निर्णय हुआ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़े सब हम लोग लड़ेंगे। हम लोग यहाँ पर मीटिंग किए, गया बंद का ऐतिहासिक फैसला लिए, डेलीगेट गए थे हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ। उन्होंने कहा था साफ शब्दों में कि अगर गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनता है तो मेरा साया भी नहीं जाएगा वहाँ। हमें लगता है कि मुख्यमंत्री को ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब शैक्षणिक विकास होगा बिहार में तो गरीब गुरुआ के बच्चे उसमें पढ़ेंगे और ये शैक्षणिक के विकास के विरोधी ऐसे कहलाए जाएंगे। और हम लोगों ने यहाँ से दिल्ली तक संघर्ष किया। उस समय कपिल सिब्बल साहब थे और उन्होंने कहा था कि आप लोग संघर्ष कीजिए, करते रहिए और सफलता अवश्य मिलेगी। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मूल ढांचा खड़ा है आप देख रहे होंगे, लोग भी देख रहे होंगे, लोग के बच्चे भी देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार के विरोध के बावजूद दक्षिणी बिहार विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, स्थापित हुआ और यहाँ के गरीब गुरु एकदम सुदूर इलाका के लड़का लड़की वहाँ पढ़ रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत पहले कम लोग जानते थे। क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्योंकि बिहार में एक भी नहीं था। हम लोगों ने, पूरे मगध के लोगों ने संघर्ष किया है और अपनी कुर्बानियां दी है उसके लिए। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम तो बहुत विकास किए, तो जो उनका सपना था मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय का, आज तक मूर्त रूप नहीं ले पाया। यहाँ वहाँ चलते रहता है, कभी पटना में कभी कहाँ। इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई संस्थान कोई भी स्थापित करे और खास करके शैक्षणिक संस्थान, तो उसे कोऑपरेट करना चाहिए, न कि विरोध करना चाहिए। हम तो कहते हैं मगध के लोगों से कि आप नीतीश कुमार को क्यों भजते हैं, क्योंकि वो तो शैक्षणिक विरोधी है, शैक्षणिक विकास का विरोधी है। जब यहाँ दक्षिण केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थापना हो रहा था, नीतीश कुमार जी ने खुलकर विरोध किया था। इसलिए ऐसे लोगों को दरकिनार कीजिए और जो 7 यूनिवर्सिटी बनाए लालू प्रसाद यादव जी ने, जो शैक्षणिक विकास की आधारशिला रखी बिहार में, एक वातावरण दिया था कि बगैर
शैक्षणिक विकास का कुछ विकास नहीं हो सकता है, सामाजिक विकास नहीं हो सकता है, राजनीतिक विकास नहीं हो सकता है, आर्थिक विकास नहीं हो सकता है, तो वैसे लोगों पर विश्वास कीजिए और पुनः राष्ट्रीय जनता दल को सरकार बनाइए। का मुद्दा था पानी, जिसको मुख्यमंत्री ने डायवर्सन दिया। मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि सोन नदी से मोरहर को जोड़ दे, मोरहर से फल्गु को जोड़ दे और फल्गु से नवादा की नदी को जोड़ दे, तो पूरे दक्षिण बिहार का जो पानी की किल्लत थी वो खत्म हो जाता, जिसमें एक बार ही सिर्फ एनर्जी लगता, जबकि जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें रोज एनर्जी का खपत होगा, क्योंकि यहाँ से पटना करीब करीब 50 फीट नीचा है और वहाँ से पानी लाना कितना एनर्जी लगेगा डेली, ये कल्पनीय है। इसलिए हम लोग का मुख्य मुद्दा था पानी। और जहाँ तक सामाजिक विकास की बात है तो मगध पहले से ही सामाजिक विकास में अग्रणी रहा है। सामाजिक न्याय के पुरोधा यहाँ पैदा लिए हैं और सामाजिक न्याय के विकास में ही हम लोग विश्वास रखते हैं। अभी यहाँ पे हम जानना चाहेंगे अंत में ये कि आप कहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि आप भी मगध क्षेत्र से हैं। देखिए 2015 में एलायंस था महागठबंधन का, कांग्रेस, जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल। हम लोग को 4 सीट मिला था और उस समय मैं जिला अध्यक्ष था, तो 4 सीट पर 4 सीट हम लोग जीत के दिए थे राष्ट्रीय जनता दल को। अगर अच्छे ढंग से सामाजिक समीकरण का ख्याल रखकर 10 विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारी तय की जाती है, तो हमें लगता है कि 10 का 10 विधानसभा क्षेत्र फिर से हम लोग जीतेंगे। आपका उम्मीदवारी कहाँ से ये होगी? आप दमदार उम्मीदवार के रूप में कहाँ से जाने जाएंगे या जाने जा रहे हैं? हम गए थे बहुत पहले, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आपको चुनाव लड़ना है। मैंने क्वेश्चन रेज किया था कि आखिर कहाँ से, क्योंकि तुम तैयारी रखो, हम तुमको सेट करेंगे। तो हम लोग प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, शीर्ष नेतृत्व जहां फैसला करेगी, जहां मेरा कॉम्बिनेशन स्टैंड करता है, जहां आपको सेटअप होगा, मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। मेरा इलाका जो है पहले से भी जो रहा है, चाहे वो मेरा घर हुआ इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, उसके बाद बगल में पड़ता है गुरुआ, बगल में पड़ता है टेकारी, बगल में पड़ता है सरघाटी। तो इन सब क्षेत्रों में जहां मेरा कार्यक्रम चला है, चाहे वो जिला